चलो बेटा, अगला हमारा टॉपिक है सबसेट। उसको आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे ए कोई भी सेट है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं, बी में 1 2 3। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, जो भी ए के एलिमेंट हैं अगर वो सारे एलिमेंट वहाँ बी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, तब हम कहेंगे कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ये उसकी नोटेशन होती है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, या फिर यूँ कहें ए इज़ कंटेन्ड इन बी। ठीक है, देन सेट ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी, ये उसकी नोटेशन रहेगी, ए सबसेट ऑफ बी। और बी को क्या कहेंगे? सुपर सेट। ए बी का सबसेट है और बी ए का सुपर सेट है। बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए। जैसे कि ये ए है और ये बी के अंदर कंटेंट है। ये सारा सेट क्या है? बी। सारा सेट बी है और बी के अंदर कौन पड़ा हुआ है? ए। तो ये वाली सिचुएशन हुई। ये ऑफ कोर्स इक्वल भी हो सकते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे फर्दर। ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं इस चीज़ को हम कि फाइव इज़ द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। फाइव तो हर एक के अंदर रहेगा। कोई सेट ए है ना अगर, तो फाइव तो ए के अंदर कंटेंट पक्का होगा। एंड एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट सेल्फ। हर कोई सेट ए खुद के अंदर भी कंटेंट होगा। वो कब होता है? जब वो इक्वल हो जाए। ठीक है ना, वो कब होता है? जब इक्वल सेट हों। एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इट सेल्फ। तो ये बातें याद रखनी है। अब एक्सरसाइज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल करना है कि वो सबसेट है या फिर नहीं। अगर सबसेट होगा तो कंटेंट आएगा, नहीं तो फिर नॉट कंटेंट। जैसे कि ए बी सी है, यहाँ पे बी सी डी हैं, तो सभी एलिमेंट तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे बी सी डी, यहाँ पे डी का फ़र्क है, यहाँ पे ए का फ़र्क है, तो नॉट कंटेंट ऐसे लगा के फिर कट कर देंगे ऐसे करके। सेकंड पार्ट किया हमने, ये फर्स्ट पार्ट अपने आप करेंगे। आप थर्ड पार्ट में एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल में कोई बच्चा क्लास 11 का स्टूडेंट है, तो जितने भी आपके 11th के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे ये एक्स को डिनोट कर रहे हैं। और एक और सेट है जिसमें एक्स जो स्टूडेंट हैं वो क्या है? एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब स्कूल के जो स्टूडेंट हैं वो तो बहुत सारे हो गए, और इन्हीं में ही वो जो 11th के बच्चे हैं वो भी तो हैं, क्योंकि ये तो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ये सिर्फ 11th के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ भी अवेलेबल हैं। तो फिर हमने कौन सा सिंबल लगाया? कंटेंट का, कि ये जो सेट है मतलब यहाँ जिन बच्चों के नाम लिखे जाएंगे और यहाँ जिन बच्चों के नाम लिखे जाएंगे, ये सारे के सारे बच्चे यहाँ भी प्रेजेंट होंगे। ओके, तो कंटेंट आ गया यहाँ पे। फिर फोर्थ पार्ट में एक्स इसमें एलिमेंट है। एक्स क्या है? एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। किसी प्लेन, ये प्लेन होता है मतलब ये जो सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, इसको प्लेन बोलते हैं। तो ये प्लेन, इसमें एक्स एक सर्कल है कोई भी। ठीक है, तो ये कितने सर्कल्स होंगे? तो बहुत सारे सर्कल होंगे। मान लो आप यहाँ पे रेडियस 1 यूनिट का, 2 यूनिट्स का, 3 यूनिट्स का, कोई 3 सेंटीमीटर का, कोई 4 सेंटीमीटर का, कोई 5 सेंटीमीटर का, कोई 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे। लेकिन यहाँ पे एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। ये तो सिर्फ एक ही सर्कल हुआ जिसका रेडियस कितना है? 1। ये रेडियस कितना है? 1 यूनिट। तो ये तो सिर्फ एक ही सर्कल हुआ, क्योंकि रेडियस यहाँ पे उन्होंने खोल दिया कि अभी 1 यूनिट है। यहाँ पे रेडियस नहीं खोल रखा। ये जो सर्कल्स हैं वो इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। तो ये सारे के सारे तो यहाँ प्रेजेंट हो ही नहीं सकते, तो नॉट कंटेंट आएगा। हाँ, अगर इसको पूछते ये वहाँ पे पक्का सबसेट बनता, लेकिन वो इसके सबसेट नहीं होंगे, नॉट कंटेंट। फिफ्थ पार्ट में एक्स क्या है? एक ट्रायंगल है इस प्लेन में, और यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द सेम प्लेन। इस प्लेन में मान लो कुछ ट्रायंगल्स हों, कुछ रेक्टेंगल्स हों, तो ट्रायंगल तो रेक्टेंगल का सबसेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रायंगल एक अलग फिगर है, रेक्टेंगल एक अलग फिगर है ना। तो यहाँ पे क्या आना है? नॉट कंटेंट। नॉट कंटेंट आएगा। सिक्स पार्ट में एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन। किसी प्लेन में एक्स एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कितने ट्रायंगल्स होंगी? वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत सारी होंगी, क्योंकि 3-3 सेंटीमीटर लेके एक ट्रायंगल बन गई। तीनों साइड इक्वल होती है ना इक्विलेटरल में। 4-4 सेंटीमीटर लेके और बड़ी ट्रायंगल बन गई, 5-5 सेंटीमीटर लेके और बड़ी ट्रायंगल बन गई। लेकिन ये ट्रायंगल्स वही होंगी
जिसमें तीनों साइड इक्वल हैं। ये आगे एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, इस सेट में जितनी ट्रायंगल्स होंगी वो इक्विलेटरल भी होंगी, बहुत सारी हैं, मतलब ये तो ये भी बहुत सारी हैं और ये भी बहुत सारी हैं, ये सारी की सारी यहाँ भी हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हैं, यहाँ पे राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी हैं, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हैं, सारे ट्रायंगल्स, वैरायटी ऑफ थिंग्स, जितनी भी ट्रायंगल बन सकती हैं, हर वैरायटी की ट्रायंगल यहाँ पे पड़ी हुई है। ये सिर्फ एक ही वैरायटी थी, तो ये पक्का यहाँ पे होनी ही होनी है, तो कंटेंट आएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को खुद कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन में एक सेट दे रखा है, उसमें ये एलिमेंट हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पूछा इन्होंने कि ये 3 4 सेट, ये जो सेट है ये इसके अंदर कंटेंट है, ट्रू या फॉल्स बताना है। हम बता रहे हैं कि फॉल्स है भाई, ये फॉल्स है, क्योंकि ये इसका मेंबर है। जैसे 1 की बात हो रही है ना, 1 मेंबर है ए का, और जो 1 के ऊपर रह जाता है सेट, तो वो क्या बन जाता है, उसका सबसेट। तो मेंबर है तो बिलोंग्स टू आता है, और उस मेंबर के ऊपर सेट लग गया तो वो बन गया उसका सबसेट। तो जैसे ये मेंबर है तो कंटेंट फॉल्स, हाँ मेंबर है बिलोंग्स टू है तो सही है, क्योंकि ये इसका मेंबर है, देखो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो बिलोंग्स टू आएगा तो ट्रू है, और उस मेंबर के ऊपर सेट लग गया, अब वो क्या बन गया, कंटेंट, सबसेट हो गया। अब ये क्या है, ट्रू है। 9th पार्ट में 5 बिलोंग्स टू ए, फॉल्स होगा, क्योंकि 5 एक सबसेट है। शुरू में आपको बताया था कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बिलोंग नहीं, 5 सबसेट है ए का, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। और इस 5 के ऊपर, क्योंकि कंटेंट है इसके अंदर, अब उस 5 के ऊपर भी आपने सेट लगा दिया, कंटेंट बोल रहे हो, फॉल्स होगा, क्योंकि सिर्फ वो 5 सबसेट है, ना तो मेंबर है किसी का, ना उस 5 के ऊपर फिर से आपने सेट लगाया, अब वो सबसेट नहीं है। 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये आज के लिए इतना ही है, आप लोग 3 क्वेश्चंस अच्छे से कर लेंगे।